आत्मा शांति। सेवा के फील्ड में सदा दातापन की स्मृति दिलाने वाले, अपने को निमित्त समझने वाले, निर्माण के कार्य में आप सभी सेवाधारी सर्विसेबल सहयोगी आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। वंदे मातरम, वंदे पितरम, वंदे पुत्रम पुत्री। आप सभी अनेक राज्य के कोने कोने में बैठे अपने अपने सेवा स्थान पर बैठे हुए दिव्य आत्माएं, बाप दादा के द्वारा जो मिले हुए समय है, हम सभी को बाहरी दुनिया, अंदर की दुनिया में भी, साधारण बोलचाल में भी समय की बात बार बार आती है। आपके पास 2 मिनट समय है, 10 मिनट समय है। समय बहुत कीमती है और बहुत बड़ी शक्ति है समय। समय से वास्तव में हमारा सर्व संबंध है। माता भी, पिता भी, सब टीचर, गुरु, सतगुरु, सब कुछ हमारा समय है। हम साकार स्वरूप में हैं, महीनता में नहीं जा पाते हैं तो महिमा गाते हैं, सुनते हैं और उसके लिए भी बीच में एक गुरु होता है जिसको हम मीडिया बोलते हैं। सरल सहज होता ही है। जब हम साकार में हैं तो परमात्मा शक्ति, समय की शक्ति को साकार स्वरूप धारण कर प्रत्यक्ष होकर के और सभी ज्ञान गुण शक्ति उस निराकार की शक्ति है ही साकार। साकार स्वरूप उसके सारे दिव्य गुण शक्ति आकर्षित करते हैं, देवात्माओं को पसंद करते हैं और उसका प्रकाश 4-5 युगों में होता है। रावण के राज्य में भी गायन भी होता है, पूजन भी होता है और वंदना भी होता है। रोजी और रोटी का साधन बना हुआ है सबका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप सभी देख सकते हैं बाप दादा बार बार अव्यक्त वतन में स्मृति दिलाए कि तुम्हारी महिमा देखो। आज भी जड़ चित्रों के सामने जाते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। जड़ चित्रों के सामने यहाँ तो चैतन्य है। आत्मा शांति। सेवा के फील्ड में सदा दातापन की स्मृति दिलाने वाले, अपने को आत्मा शांति। सेवा के फील्ड में सदा दातापन की स्मृति दिलाने वाले, अपने को निमित्त समझने वाले, निर्माण के कार्य में आप सभी सेवाधारी सर्विसेबल सहयोगी आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। वंदे मातरम, वंदे पितरम, वंदे पुत्रम पुत्री। आप सभी अनेक राज्य के कोने कोने में बैठे
अपने अपने सेवा स्थान पर बैठे हुए दिव्य आत्माएं बाप दादा के द्वारा जो मिले हुए समय है, हम सभी को बाहरी दुनिया, अंदर की दुनिया में भी, साधारण बोलचाल में भी समय की बात बार बार आती है। आपके पास 2 मिनट समय है, 10 मिनट समय है। समय बहुत कीमती है और बहुत बड़ी शक्ति है समय। समय से वास्तव में हमारा सर्व संबंध है। माता भी, पिता भी, सब टीचर, गुरु, सतगुरु, सब कुछ हमारा समय है। हम साकार स्वरूप में हैं, महीनता में नहीं जा पाते हैं तो महिमा गाते हैं, सुनते हैं और उसके लिए भी बीच में एक गुरु होता है जिसको हम मीडिया बोलते हैं। सरल सहज होता ही है। जब हम साकार में हैं तो परमात्मा शक्ति, समय की शक्ति को साकार स्वरूप धारण कर प्रत्यक्ष होकर के और सभी ज्ञान गुण शक्ति उस निराकार की शक्ति है ही साकार। साकार स्वरूप उसके सारे दिव्य गुण शक्ति आकर्षित करते हैं, देवात्माओं को पसंद करते हैं और उसका प्रकाश चारों 5 युगों में होता है। रावण के राज्य में भी गायन भी होता है, पूजन भी होता है और वंदना भी होता है। रोजी और रोटी का साधन बना हुआ है सबका, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आप सभी देख सकते हैं बाप दादा बार बार अव्यक्त वतन में स्मृति दिलाए कि तुम्हारी महिमा देखो। आज भी जड़ चित्रों के सामने जाते हैं तो मनोकामना पूर्ण होती है। जड़ चित्रों के सामने, यहाँ तो चैतन्य है। वर्तमान समय हम सभी संगम पर बैठे हुए हैं। और किसकी नाव लगी हुई है? कौन सी नाव की गायन है पिताजी? नूर की नाव? हाँ? कौन सी नाव? नूह की नाव। ब्रह्मा की नाव। नूह की नाव। नूह की नाव। नूह। अच्छा, नाव लगी हुई है, उसमें बैठना है और उसमें बैठते हैं तो गीता ज्ञान सुनते हुए वो बच्चे बैठते हैं। कल बात आ रही है इतनी शांति, सेवा के फील्ड में सदा इतनी शांति।
सेवा के फील्ड में सदा दातापन की स्मृति दिलाने वाले, अपने को निमित्त समझने वाले निर्माण के कार्य में आप सभी सेवाधारी सर्विसेबल सहयोगी आत्माओं के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन, शुभ प्रभात। वंदे मातरम, वंदे पितरम, वंदे पुत्रम पुत्री। अभी पता चल रहा है ये सब आध्यात्मिक भाषा, आध्यात्मिक भोजन हमारे आत्मा के लिए परम पिता परमात्मा के द्वारा मिलता है। और ये ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान का इस प्रकार से लंगर नहीं लगता है। उछल कूद वाले इससे वंचित रह जाते हैं, अपना मत चलाते हैं। बताए ना, जब वाणी आती है, चाहे वो व्यक्त वतन की ही वाणी क्यों ना आई हो, अभी पता चल रहा है ये सब आध्यात्मिक भाषा, आध्यात्मिक भोजन हमारे आत्मा के लिए परम पिता परमात्मा के द्वारा मिलता है। और ये ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान का इस प्रकार से लंगर नहीं लगता है। उछल कूद वाले इससे वंचित रह जाते हैं, अपना मत चलाते हैं। बताए ना, जब वाणी आती है, चाहे वो व्यक्त वतन की ही वाणी क्यों ना आई हो, तो किसी के दिमाग में जाता है, किसी के दिल में जाता है। दिमाग में जो रिसीव करते हैं तो उनका दिमाग चलता है, क्यों क्या का क्वेश्चन ज़्यादा चलता है। अभी पता चल रहा है ये सब आध्यात्मिक भाषा, आध्यात्मिक भोजन हमारे आत्मा के लिए परम पिता परमात्मा के द्वारा मिलता है। अभी पता चल रहा है ये सब आध्यात्मिक भाषा, आध्यात्मिक भोजन हमारे आत्मा के लिए परम पिता परमात्मा। अभी पता चल रहा है ये सब आध्यात्मिक भाषा, आध्यात्मिक भोजन हमारे आत्मा के लिए परम पिता परमात्मा के द्वारा मिलता है। और ये ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान का इस प्रकार से लंगर नहीं लगता है। उछल कूद वाले इससे वंचित रह जाते हैं, अपना मत चलाते हैं। बताए ना, जब वाणी आती है, चाहे वो व्यक्त वतन की ही वाणी क्यों ना आई हो, तो किसी के दिमाग में जाता है, किसी के दिल में जाता है। दिमाग में जो रिसीव करते हैं तो उनका दिमाग चलता है, क्यों क्या का क्वेश्चन ज़्यादा चलता है, होगा नहीं होगा, बहुत कुछ उसमें चलता है, मंथन। अभी पता चल रहा है ये सब आध्यात्मिक भाषा, आध्यात्मिक भोजन हमारे आत्मा के लिए परम पिता परमात्मा के द्वारा मिलता है। और ये ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान का इस प्रकार से लंगर नहीं लगता है। उछल कूद वाले इससे वंचित रह जाते हैं, अपना मत चलाते हैं। बताए ना, जब वाणी आती है, चाहे वो व्यक्त वतन की ही वाणी क्यों ना आई हो, तो किसी के दिमाग में जाता है, किसी के दिल में जाता है। दिमाग में जो अभी पता चल रहा है ये सब आध्यात्मिक भाषा, आध्यात्मिक भोजन हमारे आत्मा के लिए परम पिता परमात्मा के द्वारा मिलता है। और ये ब्रह्म ज्ञान, गीता ज्ञान का इस प्रकार से लंगर नहीं लगता है। उछल कूद वाले इससे वंचित रह जाते हैं, अपना मत चलाते हैं। बताए ना, जब वाणी आती है,
चाहे वो अव्यक्त वतन की ही वाणी क्यों ना आई हो, तो किसी के दिमाग में जाता है, किसी के दिल में जाता है। दिमाग में जो रिसीव करते हैं तो उनका दिमाग चलता है, क्यों क्या का क्वेश्चन ज़्यादा चलता है, होगा नहीं होगा, बहुत कुछ उसमें चलता है मंथन। और जिसके दिल में दिल तक उतरता है वो प्रैक्टिकल उनके लिए हो जाता है, सहज हो जाता है, सरलता से सहज हो जाता है ये यात्रा। और अभी तो हम मंजिल के सामने हैं, दर तक आ गए हैं। ढेर सारी आत्माएं, उनकी संख्या ज़्यादा है। अभी जब अनुभव की बात चल रही थी, खान पान को लेकर के, फिर एक ही दिन में सब संभव नहीं हो जाता है और सभी विषय सामने आता है। तो धीरे धीरे अनेक विषयों का, जिसको हम व्यंजन बोल सकते हैं, हमारे सामने आता है। निर्मल मन से सहज हम उसको धारण करते हैं। और धारणा मूर्त बनते हैं, उदाहरण मूर्त बनते हैं, और हम आधार बनते हैं। एक दूसरे का हम आधार बनते हैं, लेकिन जो मनुष्य सृष्टि का कल्प वृक्ष का जो आधार है वो माता पिता का स्वरूप और अनन्य बच्चों का ही है। ऊपर वाले का क्या देंगे? एक दूसरे का आधार देंगे। खास खास लोगों पर ही वाणी चलती है। परिवार में जब हम शामिल हो जाते हैं, संबंध में ले लिया जाता है आपको, सरल सहज, वो सहज नहीं लगता है उनको। जिनकी क्वालिटी ऐसी नहीं होती है, जिसको अव्वल अल्लाह अव्वल दीन के द्वारा अव्वल नंबर का धर्म स्थापन जो हुआ था, धारणा, तो जो ओरिजिनल क्वालिटी की नहीं होती हैं, उस समय की शक्ति उनको निकाल देती है, या यूँ कहिए निकल जाते हैं। मजबूत आत्माएं जो होती हैं वो प्रभावित नहीं होती, हिलती नहीं हैं, अचल रहती हैं। इसलिए सोच समझ करके जिस किले की बात बाप दादा ने अव्यक्त वतन में किया था, सोने का महल, हीरे जवाहरात का महल, राजधानी का जो, तो कोई ये बेहद की भाषा में वो आत्माएं ही हैं जो अनेक राज्य में, जो यज्ञ की बात आई थी तो यज्ञ के साथ यज्ञ कुंड की बात आई थी वाणी में, और यज्ञ कुंड में पूरे विश्व का, जो हम कहते हैं कि पूरा विश्व एक कुटुंब है, वसुधैव कुटुंब है, एक कर्म क्षेत्र है, एक परिवार जैसे है। आध्यात्मिक भाषा में ऐसे ही हम संबोधित करते हैं।
और सब कुछ इस यज्ञ कुंड में स्वाहा हो जानी है। वो हद का यज्ञ है यज्ञ कुंड और बेहद का है। जब स्वाहा का जब ज्वाला रूप की वाणी आती है तो यज्ञ के जो नज़दीक आके बैठ जाते हैं उनको सेक लगता है। आप देखते होंगे लपट लपट निकलता है, ऐसे लप लप करता है। जब कुछ डालेंगे तो एक भाग से होगा, तो ऐसे खींच लेते हैं, तो कुछ डंडी से डालेंगे दूर। और इसी से संबोधित किया गया था कि अपना सब कुछ स्वाहा कर दो, स्वाहा कर दो। तो सबसे पहले मांगा गया था अपने अंदर की सूक्ष्म, अपने जो प्राप्ति से दूर ले जाने वाली हमारी वृत्ति है, हमारी कामना है, जिसको हम बार बार भावना से जोड़ करके अपना भाव हम पेश करते हैं। हमारा ऐसा भाव नहीं है। जब प्रत्यक्ष हो जाते हैं तो अपने भाव की फाइल तो हमारे परिवार में हमारा सबसे पहले, कोई भी आप सभी यहाँ जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो ये हमारा अलौकिक, अभी हमारे हर विषय पे बात हो रही है। संबंधों का भी बात चल रही है, यहाँ पे संबंधों का भी विषय उठाया जा रहा है। कोई भी आत्मा हो, सबसे पहले उसके जीवन में मित्र नहीं होता, दोस्त नहीं होता, टीचर नहीं होता, प्रिंसिपल नहीं होता, कोई गुरु सदगुरु कुछ कोई भी नहीं होता। हर एक को लाने वाले होते हैं उसके माता पिता। वो बच्चा ही होता है। शुरुआत राष्ट्र से नहीं, एक परिवार से होता है। राष्ट्र माता राष्ट्र पिता से होता है। राष्ट्र पिता है, हमारे लौकिक में भी हमारा पिता है। फिर पिता का संबंध हमारे राष्ट्र से भी जोड़ा गया है, वो भी पिता है। और हमारा जन्म देने वाला, पालना देने वाला भी पिता है। जो भारत के माता पिता प्रतिनिधित्व करने वाले और परम पिता जो परम है हमसे, उसको भी उससे संबोधित किया गया। एक हमारी दृष्टि में आदरणीय, आदर देने योग्य, आदर तो देना ही पड़ेगा। सम्माननीय, सम्मान देना पड़ेगा आपको। उसके बाद रिस्पेक्ट, कैसे भी करके अगर किसी भी क्षेत्र में है वो, तो सबसे पहले आपके जीवन में, हर एक के जीवन में माता पिता होते हैं। और एक एक का जीवन ऐसा होता है, जब इस मनुष्य सृष्टि के आध्यात्मिकता के फाउंडेशन, जिसको हम बोलते हैं सृष्टि का बीज, आदि माता पिता, आध्यात्मिक भाषा में जो परम पुरुष, परम पिता, परमात्मा, परम स्त्री की बात आती है, तो उसके जीवन में जन्म और जीवन के समय में अलौकिक जन्म और जीवन की जब बात आती है, तो विराट रूप जो परम पिता का स्वरूप होता है, आदि पिता का, तो उसके अंदर सभी सिफतें होती हैं। बीज के अंदर सब कुछ है। आप समझ रहे हैं, जैसे बीज होता है पुरुष का, तो उस बीज में से इस पुत्री का भी जन्म होता है, पुत्र का भी जन्म होता है, दोनों बीज है उसके पास। यहाँ पर मुर्गी, और पहले मुर्गी या पहले अंडा का डंडा लेकर के डंडेबाजी करने से अपने को हम कितना भी दिखाएं, प्रदर्शन करें अपने योग्यता का,
इस योग्यता से उनके अंदर आप समझ सकते हैं, ये बंदरपना वाला योग्यता होता है। उछल कूद ज़्यादा मचाया जाता है। अगर कहीं भी कोई व्यक्ति इस तरह का क्वेश्चन आप सभी के बीच में रखता है, तो हमारे परिवार में हमारा सबसे पहले, कोई भी आप सभी यहाँ जो ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो ये हमारा अलौकिक, अभी हमारे हर विषय पे बात हो रही है, संबंधों का भी बात चल रही है, यहाँ पे संबंधों का भी विषय उठाया जा रहा है। कोई भी आत्मा हो, सबसे पहले उसके जीवन में मित्र नहीं होता, दोस्त नहीं होता, टीचर नहीं होता, प्रिंसिपल नहीं होता, कोई गुरु सदगुरु कुछ कोई भी नहीं होता। हर एक को लाने वाले होते हैं उसके माता पिता। वो बच्चा ही होता है। शुरुआत राष्ट्र से नहीं, एक परिवार से होता है। राष्ट्र माता राष्ट्र पिता से होता है। राष्ट्र पिता है, हमारे लौकिक में भी हमारा पिता है। फिर पिता का संबंध हमारे राष्ट्र से भी जोड़ा गया है, वो भी पिता है। और हमारा जन्म देने वाला, पालना देने वाला भी पिता है। जो भारत के माता पिता प्रतिनिधित्व करने वाले, और परम पिता जो परम है हमसे, उसको भी उससे संबोधित किया गया। एक हमारी दृष्टि में आदरणीय, आदर देने योग्य, आदर तो देना ही पड़ेगा। सम्माननीय, सम्मान देना पड़ेगा आपको। उसके बाद रिस्पेक्ट, कैसे भी करके अगर किसी भी क्षेत्र में है वो, तो सबसे पहले आपके जीवन में, हर एक के जीवन में माता पिता होते हैं। और एक एक का जीवन ऐसा होता है, जब इस मनुष्य सृष्टि के आध्यात्मिकता के फाउंडेशन, जिसको हम बोलते हैं सृष्टि का बीज, आदि माता पिता, आध्यात्मिक भाषा में जो परम पुरुष, परम पिता, परमात्मा, परम स्त्री की बात आती है, तो उसके जीवन में जन्म और जीवन के समय में अलौकिक जन्म और जीवन की जब बात आती है, तो विराट रूप जो परम पिता का स्वरूप होता है, आदि पिता का, तो उसके अंदर सभी सिफतें होती हैं। बीज के अंदर सब कुछ है। आप समझ रहे हैं, जैसे बीज होता है पुरुष का, तो उस बीज में से इस पुत्री का भी जन्म होता है, पुत्र का भी जन्म होता है, दोनों बीज है उसके पास। यहाँ पर मुर्गी, और पहले मुर्गी या पहले अंडा का डंडा लेकर के डंडेबाजी करने से अपने को हम कितना भी दिखाएं, प्रदर्शन करें अपने योग्यता का, इस योग्यता से उनके अंदर आप समझ सकते हैं, ये बंदरपना वाला योग्यता होता है। उछल कूद ज़्यादा मचाया जाता है। अगर कहीं भी कोई व्यक्ति इस तरह का क्वेश्चन आप सभी के बीच में रखता है, तो अंडा मुर्गी के प्रोसेस में नहीं जाना है, क्योंकि उसको खुद ही नहीं पता होता है। वो दोनों अविनाशी भी हैं, अनादि हैं, आदि और अंत में भी वही दोनों होते हैं।
1 के पहले 0, फिर 9 के बाद 1 0 आ जाता है, गिनती को समाप्त कर दिया जाता है, वहाँ से सिस्टम शुरू होता है। तो उस पिता के ही स्वरूप में आदि माता के लिए कि तुम ही हमारे सब कुछ हो, आदि माता पिता तुम ही हमारे सब कुछ हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सखा हो, बंधु हो, सब कुछ तुम हमारे हो। सर्व संबंधों की अनुभूति करा करके और सर्व संबंधों से नष्टो मोहा बना करके मुक्ति और जीवन मुक्ति का सबसे पहले आधार मूर्त, उदाहरण मूर्त, उद्धार मूर्त, बलिदानी मूर्त, वरदानी मूर्त सभी होती है मातृत्व शक्ति, जो बाप के द्वारा उसको मिलता है। और जैसे वीरेंद्र देव दीक्षित बाबा के द्वारा आया था, जो भी पॉइंट्स जो भी वो देते थे कि सदा कायम एक शिव बाबा है, साकार और निराकार के मेल को हम बाबा कहते हैं। तो साकार और